सांस लेने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करके आप अपना वजन कम कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप वेट लूज करते हैं, वजन कम करते हैं, तो आपका फैट जाता कहाँ है? साइंस ये कहता है कि जब आप वजन कम करते हैं तो ये फैट का 80% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड बनके हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। बाकी का 20% जो हिस्सा है वो पानी के जरिए शरीर से बाहर निकलता है, यानी आंसू, पसीना, आपका यूरिन, इसके थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी कि अगर हम अपने सांस लेने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करें, यानी प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करें, तो वेट लॉस करना बहुत ही आसान है ना? इंटरेस्टिंग जानकारी। आई नो कि आप इसके बारे में तसल्ली से जानना चाहते हो और मैं भी बहुत उत्सुक हूँ आप सभी को ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। अगर आप चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शहीदा बानो है। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर हूं और पिछले 10 सालों से देश और दुनिया में रह रहे करोड़ों लोगों को योग का अभ्यास सिखा रही हूं। 2014 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है कि जब आप वजन कम करते हैं तो आपके फेफड़े, आपके लंग्स ही मुख्य उत्सर्जन अंग होते हैं। इसको आसान भाषा में समझते हैं। हमारे शरीर में जमा जो अतिरिक्त फैट है, एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड फैट है, ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में जमा होती है। अब ये ट्राइग्लिसराइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है: कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन यानी पानी और ऑक्सीजन। जब आप वजन कम करते हैं तो हमारा शरीर ऊर्जा के लिए इन ट्राइग्लिसराइड को तोड़ता है। इसके लिए ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के थ्रू ऑक्सीजन तो खपत हो जाती है, साथ ही जो बाई प्रोडक्ट है, जो बचता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी पानी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 किलो वजन कम किया तो उसका 8.4 kg ये जो वजन है, ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू होते हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 8.4 kg आप इस तरीके से लूज करेंगे और बाकी का 1.6 kg जो हाइड्रोजन यानी पानी के रूप में निकलता है ना? इंटरेस्टिंग बात। और अगर आप ये रिसर्च और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसको तसल्ली से पढ़िएगा। तो आइए अब मैं आपको सिखाती हूँ वो प्राणायाम का अभ्यास जो हमें वजन कम करने में मदद करेंगे। तो आइए अब सिखाती हूँ उस प्राणायाम का अभ्यास जो आपको निरंतर करना है, जो आपको वेट लॉस करने में मदद करेगा। सबसे पहले आप अपने आरामदायक आसन में बैठ जाइए। जैसे अभी मैं बैठी हूँ वज्रासन में, आप चाहें तो इस तरीके से पालती मार के भी बैठ सकते हैं, ऐसे आराम से। अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखना है, अपने अंगूठे को और अंगूठे की बगल वाली उंगली को एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है। बाकी की 3 उंगलियां बाहर की तरफ खिंची हुई, इसको कहते हैं चिन्ह मुद्रा। अपनी रीढ़ की हड्डी, अपनी गर्दन और सर को एक सीधी रेखा में रखिए और चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट रखिए। आंखों को बंद रखते हुए अपने ध्यान को अपने नासिका के द्वार पर लेके आ जाइए। अब हम अभ्यास करेंगे कपालभाति क्रिया का। कपालभाति में आपको सांसों को छोड़ना होता है और सांसों का लेना अपने आप हो जाता है, यानी आपकी एक्सेलेशन एक्टिव होती है और इनहलेशन आपकी पैसिव होती है, जिसमें आप खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। आंखों को बंद कर लिया और फिर शुरू करते हैं। इस तरीके से आंखों को बंद रखिए, आंखों को तुरंत मत खोलिएगा। ध्यान को माथे पर लेके आ जाइए और कम से कम 1 मिनट तक बिल्कुल शांत और स्थिर आपको बैठना है अभ्यास के तुरंत बाद। इस तरीके से देखा कितना आसान है ना कपालभाति का अभ्यास करना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कपालभाति का अभ्यास करते वक्त आपका एक्सेलेशन जो है वो फोर्सफुल हो और इनहलेशन
जो है वो इनएक्टिव रहता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कितना अभ्यास करना है। इस अभ्यास को कम से कम 3 से 5 मिनट हर रोज कीजिए और कोशिश कीजिए सुबह सुबह कीजिए, खाली पेट कीजिए। जैसे ही आप सुबह उठें, वॉशरूम से आप फारिग हो जाएं तो उसके बाद इस अभ्यास को कीजिए। और अगर सुबह टाइम नहीं मिलता है तो शाम के वक्त अभ्यास कीजिए, लेकिन इंश्योर कीजिएगा कि आपका पेट खाली हो। कभी भी सोने से बिल्कुल पहले इन अभ्यास को बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। कपालभाति का अभ्यास जब आप निरंतर करते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होता है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, जिससे कि आपके जो आंतरिक अंग है वो और अच्छी तरीके से काम करते हैं। और फैट जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ट्राइग्लिसराइड का ऑक्सीडेशन होता है। आती हूँ अगले प्राणायाम का अभ्यास जिसका नाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका का अभ्यास मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। पहला अभ्यास जो कि बिगनर के लिए है, दूसरा अभ्यास थोड़ा सा और जब कुछ दिनों का आपका अभ्यास हो जाए तो आप उस तरीके से अभ्यास कीजिएगा। आंखों को बंद कर लिया, आराम से पालती मार के बैठे हैं। सांस को लीजिए, हाथ को ऊपर की तरफ खींचिए जिससे कि आपके फेफड़े में पूरी सांस भरे। सांस लिया, सांस छोड़िए, पूरी सांस भरिए, छोड़िए। हाथ को घुटने पर ड्रॉप कर दीजिए, आंखों को बंद रखिए। जैसे ही आप हाथ को ड्रॉप करेंगे और आंखों को बंद करके कुछ देर बैठेंगे तो आपको इससे आपके पूरे के पूरे हेड रीजन पर एक तरीके का झंझनाहट महसूस होगा और कुछ देर के लिए आप शांत बैठना चाहेंगे। मन विचार मुक्त हो जाता है। देखिए कितनी आसानी से मैंने इन प्राणायाम का अभ्यास आपको बताया। अब जानते हैं भस्त्रिका का अभ्यास आपको किस तरीके से लाभ देगा वेट लॉस में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 2014 में रिसर्च की गई है, इसमें बताया गया है कि हमारे फेफड़े जो है वो मुख्य उत्सर्जन अंग है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे फेफड़ों के थ्रू ही बाहर निकलेगी। तो अगर आप फेफड़ों के थ्रू इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं तो आपके फेफड़े जो है कितने अच्छे एनर्जाइज हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका तो है ही आपके पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए। जब आप भस्त्रिका का अभ्यास निरंतर करते हैं तो आपको मेटाबॉलिज्म मजबूत करता है, साथ ही आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है और आपके बॉडी के त्रिदोष वात, पित्त और कफ को बैलेंस करके रखता है, जो कि मदद करता है आपको वेट लॉस करने में। है ना इंटरेस्टिंग बात। अब आइए बताती हूँ मात्र एक और प्राणायाम का अभ्यास जो आपकी भूख और प्यास को कंट्रोल करेगा। इस प्राणायाम का नाम है शीतली प्राणायाम। गर्मियों के दिनों में तो अगर आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर को ये ठंडा रखेगा और मन को बहुत शांत रखेगा। और वेट लॉस की जर्नी में आपको शीतली का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाला है। कैसे करना है? आराम से ऐसे अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखिए, जीभ को बाहर निकालिए, जीभ को रोल कर लीजिए और मुंह से सांस को खींचिए। पी जाइए पूरी सांस को और फिर अपनी राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट से सांस को छोड़ दीजिए। फिर से सांस लीजिए मुंह से, पी जाइए, भीतर रोकिए, राइट नाक को बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस को छोड़िए। ध्यान दीजिएगा, इत्मीनान से अभ्यास करना है। इस तरीके से शीतली का अभ्यास। देखा कितना आसान है ना शीतली का अभ्यास करना। अगर आपकी जीभ इस तरीके से ना मुड़ पाए तो आप इस तरीके से दांत जोड़ के अभ्यास कीजिए। शीतकारी।
तो आपको शीतली करना है तो शीतली कीजिए, शीतकारी करना है तो शीतकारी कीजिए, आपको लाभ वही मिलने वाले हैं। अब इन प्राणायाम का अभ्यास ध्यान रखिएगा, सुबह सुबह कीजिए, खाली पेट कीजिए, और अगर आपको सुबह का वक्त नहीं मिल पाता है तो आप शाम के वक्त कीजिए और इंश्योर कीजिएगा कि आपका पेट खाली हो। अब आइए जान लेते हैं वजन कम करने के लिए आपको इन अभ्यासों को कितना करना है। कपालभाति का अभ्यास कम से कम 5 से 10 मिनट करना है। भस्त्रिका का अभ्यास आपको कम से कम 5 मिनट तो करना ही करना है। शीतली का अभ्यास कम से कम 3 से 5 मिनट इसका अभ्यास हर रोज कर लिया कीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इसी तरीके से साइंस बेस्ड योग किस तरीके से करना है, आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, किस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, हमारे खान पान में क्या बदलाव होने चाहिए जिससे हमारी ओवरऑल स्वास्थ्य बेहतर हो। अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, या कि फिर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, तो भी ये क्लासेस आपके लिए कंप्लीटली सूटेबल हैं, क्योंकि ये क्लासेस कोई दूसरे योगा टीचर नहीं कराते, मैं खुद करवाती हूँ अपनी निगरानी में रख के। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स को कई सारी हेल्थ कंडीशन थी जो कि लाइफस्टाइल के बिगड़ने के कारण, अत्यधिक स्ट्रेस के कारण थी, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जॉइंट्स में अत्यधिक पेन का होना, रेगुलर पीरियड्स ना आना, सही तरीके से कंसीव ना कर पाना, नेचुरली कंसीव ना कर पाना, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी की समस्या, रात में नींद ना आना, अत्यधिक मानसिक तनाव, इन सभी परेशानियों में जब मेरे स्टूडेंट्स ने निरंतर योग का अभ्यास किया तो उनको अपनी हेल्थ कंडीशन से उभरने में बहुत आसानी हुई। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप सभी भी जल्दी से योग का अभ्यास करना शुरू कीजिए और एक स्वस्थ जीवन जिए। अगर किसी कारण से आप ये क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मैंने कुछ ऐसे रिकॉर्डेड कोर्सेज बनाए हैं जो कि मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। आप इन कोर्सेज को परचेज करने के बाद अपने घर के कंफर्ट जोन में रह के इन वीडियोस को प्ले कीजिए और जब मन करे योग का अभ्यास कीजिए। इस 1 घंटे की वीडियो में आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास सीक्वेंस में किस तरीके से किया जाता है। तो देर किस बात की, मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए जो कि मैंने यहाँ पर शेयर की है www.yogavithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी जानकारी तत्काल मिल जाएगी। देखा आपने कितना आसान है ना वजन कम करना। मात्र प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा प्राणायाम के अभ्यास के साथ साथ आपको कैलोरी डेफिसिट यानी जितनी भूख लगे उससे थोड़ा सा कम खाना खाइए। अपने पेट का 50% हिस्सा भोजन से भरिए और 25% हिस्सा पानी से भरिए, और बाकी का जो 25% हिस्सा है उसको खाली रहने दीजिए ताकि हवा का मूवमेंट हो, यानी मित आहार का अभ्यास कीजिए। अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करिए, यानी हर दिन कम से कम आप 7 से 8 घंटे तो पूरी नींद लें, पूरे पोषण का ध्यान रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें जिससे कि थोड़ी कैलोरीज और अच्छी तरीके से बर्न हो, और साथ में इन प्राणायाम का अभ्यास करें। है ना कितना आसान। तो आशा करती हूँ अब आप निरंतर इन प्राणायामों का अभ्यास किया करेंगे। जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई सजेशन है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जाने से पहले कुछ वीडियो के सजेशन आपके लिए यहाँ पर छोड़े जा रही हूँ, इन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा। अपना ध्यान रखिए, अगली किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।